अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम यू कैन स्टार्ट। मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से जॉइन कर लीजिए। मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर अनस अब्दुल्ला। हाँ बॉस, 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ मैं। जी। नॉट ऑडिबल मैम, नॉट ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही।
हाँ अभी कुछ सेटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिए, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वो मैम के एंड से शायद है, क्योंकि नेटवर्क इशू लग रहा है। 2 जगह से लॉगिन है, उसके बाद नहीं आ रही है तो। या फिर प्रेजेंटेशन आप ले लें अनस भाई, ताकि जो है उनके नेटवर्क में आसानी रहे। लेकिन मैम को बोलना तो पड़ेगा ना, ये इशू है। ज्वाइन किया मैंने। मैम ज्वाइन है 2 जगह से। अच्छा अच्छा। इससे पहले कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर नसरुल्लाह कुछ चीजों जी पर। मैम। हाँ, तो ये Hello, प्रॉब्लम। can you hear me? यस यस मैम। यस यस। Now what should I do? Off this? I need. Let me see if this is working or that is working. I think this is working. Can you hear now? यस मैम। अब आवाज क्लियर आ यस रही है? यस मैम। यस। Okay. Sorry for the delay and the technical glitch. इंशाल्लाह ये टाइम हम लोग मेकअप कर लेंगे very soon. जब मैं आप लोगों को ग्राउंड रूल्स बता रही थी स्टार्टिंग में एक्चुअली कि एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें ताकि हमारा डाइवर्जन ना हो एंड फोकस रहे। दूसरा ये कि अगर कोई भी आपको सवाल रहेगा, क्वेश्चन, डाउट रहेगा तो इंशाल्लाह वी विल टेक इट अप टुवर्ड्स द एंड। ओके, तो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी दुआओं से आगाज करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन व अजमाइन। तो जब मैं आपसे कहती हूँ कि इनविजिबल डिजीज, तो आपके जहन में क्या आता है?
I wouldn't expect an answer, but I will read out what is going on in your head. कुछ के जहन में आएगा कि शायद मैं डायबिटीज के बारे में बात करने वाली हूँ, कुछ के जहन में आएगा कि शायद स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ. लेट मी गिव यू अ टिप हियर. ये बीमारी पेशेंट को नहीं बल्कि थेरेपिस्ट को होती है. कुछ हिंट मिली? आई एम श्योर यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि क्या एक्चुअली ये हो सकता है. हीलर को क्या बीमारी हो सकती है, थेरेपिस्ट को क्या बीमारी हो सकती है, डॉक्टर्स को क्या बीमारी हो सकती है. बट ऐसी बहुत सारी नफ्सियाती, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के हम सब शिकार हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे पड़ता है. अगेन आई रिपीट, ये इनविजिबल डिजीज का शिकार हमारे मरीज नहीं, जो हमारे पास आते हैं लोग बेचारे जो डिस्ट्रेस में होते हैं, वो नहीं, बल्कि थेरेपिस्ट इस बीमारी के शिकार होते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने साथ एक पेन पेपर पैड जरूर रखें, बिकॉज इल्म वही है जो हम नोट करते हैं. सुन के हम रिटेन नहीं कर सकते. वी हैव अ वेरी फॉरगेटफुल माइंड. इंसान नसिया, सो यू विल फॉरगेट. तो आपके लिए बेहतर ये है कीप अ पेन, pencil every time whenever you listen to a lecture. So I give you some time to immediately grab a pen and paper and come back. Now, वो ऐसी कौन सी वाली बीमारियां हैं जो थेरेपिस्ट जिसका शिकार होते हैं? To name a few, एक चंद लिस्ट जो मैंने बनाई है अपने तरफ से. You may agree, you may disagree, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप जब गौर फिक्र करेंगे इस बात पर, कभी आप सोचेंगे इस पर, तो आपको डेफिनेटली इस चीज का अंदाजा लगेगा कि आपने नॉलेज हासिल कर ली है. माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बेहतरीन इल्म खोला है, आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया है, आप बेहतरीन इंस्टीट्यूट के साथ ताउन कर रहे हैं, एंड आपको बेहतरीन ट्रेनर्स दिए जा रहे हैं. आप जमा करते जा रहे हैं अपना इल्म. जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है तो वेयर आर यू फेलिंग? This is the invisible disease that we are going to discuss today. और इसी के बारे में हम लोगों को different theories और फिर उसके बाद में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन ये जो बात आज हम करने जा रहे हैं ये नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड है, which is a practical execution of your knowledge and information. So I'm sure you are going to agree to a lot of things that I'm going to talk about. एक जो बेसिक लिस्ट मैंने बनाई है वो ये है कि हम थेरेपिस्ट एंड हीलर्स एंड डॉक्टर्स किस चीज का शिकार होते हैं. नंबर 1, एरोगेंस. बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ दिस एलीट इंफॉर्मेशन, हमारे अंदर एक किस्म का तकब्बुर आ जाता है. उस तकब्बुर के वजह से we start looking down on our people. I'm telling you, some of them will not agree and will say कि मैं क्या कह रही हूँ, this doesn't happen. But ये अपने आप का आपको जायजा लेना है. Some points will be there for sure, some points शायद later on develop हो जाए जब आप एक सीनियर प्रैक्टिशनर बन जाओ. लेकिन एक एरोगेंस की तरह आपके दिमाग में आ जाता है कि I am something. मेरे सामने कोई एक शख्स आया है और वो मुझसे तलब कर रहा है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं. there is a thin air of arrogance in your head, जो कि being a Muslim, being a human, being a practitioner बिल्कुल forbidden है. और ये arrogance कई बार एंगर की शक्ल ले लेता है कि आप जो हैं एक बैड लिसनर बन जाते हो. बैड लिसनर, बिग नो. आपके सामने एक बंदा अपनी तकलीफ लेकर आ रहा है. You as a healer, as a practitioner, is a duty on you to listen carefully. तो आपका सेकेंड पॉइंट है that we become bad listeners. हमारा काम है कि हम हमारे पेशेंट के साथ एक बॉन्डिंग, एक कम्युनिकेशन ज्वाइन करें. जब तक कि ये कम्युनिकेशन कनेक्शन नहीं ज्वाइन होगा, the person will not open up for you. ऑफ कोर्स मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं एगनी अंकल एंड आंटी की तरह और लोग बातें करे जा रहे हैं, बट यू हैव टू कीप इट टू द पॉइंट. उनके मर्ज रिलेटेड जो इश्यूज हैं
उस रिलेटेड। अब उनके घर में क्या चल रहा है, पर्सनल इश्यूज एंड अदर स्टोरीज, ऑफ कोर्स यू हैव टू कट इट शॉर्ट, बट एक बात जरूर सुन लें कि उनको तकलीफ क्या है। क्योंकि कई बार माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, इनिशियल इयर्स ऑफ मैरिज में आई हैड 1.5 year आई हैड सम पीसीओएस एंड पीसीओएस इशू। मैं जब कभी भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती थी और मैं उससे अपनी सिम्टम्स बताना चाह रही हूँ, अपनी तकलीफ, अपनी क्या मसला मसाइल है, बट शी वुड नेवर लिसन। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये मैंने 3 हॉस्पिटल्स चेंज किए थे और तीनों बार मुझे एक सेम चीज ही मिली कि द रूडनेस, द डॉक्टर इज वेरी बिजी और पेशेंट्स है और वो सुनना नहीं चाहती। मैं जैसे मुंह खोलूं आई नो, जैसे मुंह खोलूं आई नो। तो हमारा थर्ड सिंड्रोम क्या है, आई नो सिंड्रोम। आपने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की है, you are mashallah amazing in your knowledge, but ये I know syndrome will kill you। सुन लीजिए, समझ लीजिए, and start your day with zero meter। What do I mean by 0 meter? हर रोज हम कुछ अचीव करते हैं, हर दिन हमारे पास कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। जब हम गोल्स अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है आज हम विन हो गए, आज हम किंग हो गए। कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं एंड वी हैव अ बैड डे। तो देयर विल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड एंड अगली एवरी सिंगल डे। कदर अल्लाह माशाअल्लाह, नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बट व्हाट हैपेंस देन, उसी नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीजें होती हैं सिर्फ पॉजिटिव, कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीजें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होती। सेकेंडली, कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीजें ये नहीं होती कि आपने कल जो टारगेट्स अचीव किए अब आप उसी का ही ढोल बजाते जाएं। डोंट टेक इट योर पास्ट लॉरल्स एज योर फॉरएवर लॉरल्स। पास्ट की जो विक्ट्री है वो खत्म, चैप्टर क्लोज्ड, टुडे इज फ्रेश डे, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये हमारी अनदर बैड क्वालिटी है कि वी कीप ऑन एग्जैजरेटिंग। मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। इनफैक्ट आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, यू मस्ट बी सीइंग पीपल, यू मस्ट बी सीइंग थेरेपिस्ट कि वो टेस्टिमोनियल्स पे टेस्टिमोनियल्स डालते जाते हैं। और मेरी आवाज एको हो रही है? somebody is sending a message. Dr. Anas, is my voice echoing? Ma'am, a little bit of voice is echoing. What can I do to fix that? I'm so scared to touch. मैं कुछ भी touch करूँ तो 1 minute. Is it visible? Ma'am, you may check your connection, Wi-Fi connection. Wi-Fi Maybe connection all okay. That's intermittent. Wi-Fi connection is all okay. Do you want me to check it again? यानी कुछ log in log out करूँ? No. Like, voice is I think the image is, your image quality is also hazy. So you can this now it's good. Are we okay? कंटिन्यू रखिए मैम, बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा ठीक है, जब तक कुछ हो तो प्लीज रेज अ हैंड सो आई विल कम टू नो कि मुझे रिपीट करना है कोई पॉइंट। ओके राइट। सो हमने देखा होगा बीच में कि लोग किस तरीके से अपने टेस्टिमोनियल्स को एग्जैजरेट करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि टू क्रिएट अवेयरनेस, आज की डिजिटल वर्ल्ड है राइट। पहला जमाना था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, फिर आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अब चल रहा है डिजिटल एंड सोशल मीडिया का। तो हमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पब्लिसिटी करने के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव टू डू सर्टेन। बट अगेन माइंड यू, जैसे कि हमारा रिलीजन भी हमें इसकी एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन। मोतदिल मिजाज को लेकर चलना है हमें, ना तो ओवर एग्जैजरेशन ना अंडर एग्जैजरेशन। आई मीन एग्जैजरेशन कैन नॉट बी अंडर, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि पब्लिसिटी ना ओवर करें ना अंडर करें, उसको एक बैलेंस रख के चलें। हर दिन हर रोज सेम वीडियो, सेम ऑडियो, सेम पिक्चर, आई डिड दिस एंड आई डिड दैट, बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज। दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज ऑफ द हार्ट, जहां पर हम अपने ही टेस्टिमोनियल्स को बार बार इतना ज्यादा इसको एडवर्टाइज करते हैं कि लोग जो है वो इम्यून हो जाते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट यू प्रैक्टिशनर यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस।
once in a while you send a testimonial out, and that's it. Keep it fresh, keep it crisp, keep it different and innovative. और एक बहुत बड़ी बीमारी है I, me and myself. What do I mean by I, me and myself? जब कभी किसी को भी हमारी किसी मोडालिटी से शिफा मिलती है तो उसका क्रेडिट हम इमीडिएटली क्या करते हैं? I did it. I am the man. I am the practitioner. I am the best doctor. ये जो I है ना, I, इसको हटा देना है. I am zero. सारी शिफा, सारे काम सब अल्लाह की मशीद से है. और खास तौर से ये हीलिंग का जो प्रोसेस है, वइज़ा मरिदतु हुवा फी यशफीनी, all know that very well, which means कि हमें हमारी सक्सेस, हमारी क्यूरिंग एंड हीलिंग का सक्सेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देना है. जिस दिन आपने उसको अपनी तरफ डायरेक्ट कर दिया, गेट रेडी फॉर अ डाउनफॉल, बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ही इज अश-शाफी. तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन के अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे. अभी हम क्या चेंजिंग करेंगे? हम ये चेंजिंग करेंगे कि वी हैव टू डायरेक्ट आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और हमें हमारे पेशेंट्स के साथ भी यही बात करनी है कि मैंने सो एंड सो थेरेपी दी थी, मैंने सो एंड सो इलाज किया था, बट व्हाट हैपेंड? बिइज़्निल्लाह, by the izn of Allah, by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, the patient got healed. छोटा सा कलिया, लेकिन entire perception will change, because you're not taking the credit to yourself. You are not supposed to take credit to yourself. हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी औकात कुछ भी नहीं है. Remember the big zero. Every morning when you get up, just say one thing: Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. I am nothing. And that is how you go with your challenge, with the positivity, with the passion, because you are taking what? आप अपने आप को नीचे आजिज हम्बल करके चल रहे हैं, तब आप किसी की तकलीफ को समझ पाएंगे. जब आप ऑलरेडी उसके ऊपर लेवल पे बैठेंगे तो आप उसको बिलिटल करेंगे. यू विल लुक डाउन ऑन दैट पर्सन. सो रिमेंबर, नो आई, मी एंड माई सेल्फ. उसके बाद एक बड़ा नुक्ता आता है, बीइंग कंपेटिटिव होना अच्छा है, कंपेटिटिव होना अच्छा है, लेकिन अपने आसपास वालों के साथ कंपटीशन, कंपैरिजन करना गलत है. दिस इज अनदर सिकनेस दैट वी आर फॉलिंग प्रे टू. हम क्या करते हैं, हमारे साथ के जो बैच के लोग हैं, वो इतना आगे बढ़ गया, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ. जब तक ये पॉजिटिव एंगल में है ना, जिसे हम कहते हैं प्रेज्ड जेलसी, जो कि दीन इसकी इजाजत देता है, तब तक ये ठीक है. इसके लिए अरबिक में टर्म है गितबा. तो ये गितबा जो है ना, इसको अलाउ किया गया है दो सूरत हाल में. अगर कोई नफे वाला इल्म है किसी के पास और वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, और अगर अल्लाह ताला ने किसी को माली तौर से नवाजा है और वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसके साथ एक प्रेज्ड जेलसी टू अ हद तक कि आप उसको हार्म नहीं पहुंचा रहे, वो परमिसिबल है. लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिवनेस, अगर वो कंपैरिजन आपके अंदर नेगेटिविटी डाल रहा है इतनी हद तक कि आप सामने वाले को हार्म करने जा रहे हो, आप अपने आप को भी हार्म करने जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग. तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कॉम्पिटिटिवनेस होना ठीक है, बट इन अ लिमिट. इफ यू क्रॉस दैट लिमिट और वो अगर नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, आपके दिमाग में शैतानी खुराफात आ रहे हैं, तो प्लीज इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक एंड सीक फॉरगिवनेस. इमीडिएटली इस्तगफार करना शुरू करें, इमीडिएटली अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. द वसवस हैज टू गो. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Competitiveness is okay, but competition and comparison going to a negative level is a big no. Just remember one thing कि हमें जो है ना एक अपना बैलेंस करते हुए चलना है. ऑलवेज हमारी पर्सनालिटी, हमारा परसेप्शन, हमारा एटीट्यूड हमें बैलेंस करते हुए चलना है. मेरे पास एक बहुत जबरदस्त थियरी है डॉक्टर जेम्स डी डफी की. उन्होंने 4 pillars of healer बताया है. It's again very simple, very nice, very easy to understand and good for the ears. उन्होंने 4 चीजें बताई. उन्होंने कहा है कंपैशन. एक हीलर के अंदर कंपैशन होना बहुत जरूरी है. What do you mean by compassion? कंपैशन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती है.
empathy, joy, happiness, kindness, excuse me, feelings for others. जब आप फील करेंगे ये सारी जो सिफात हैं, जब ये चीज आपके अंदर आएगी, तब जाके आप सामने वाले के दर्द को और तकलीफ को महसूस करेंगे। तो कंपैशन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अ हीलर। ये हमारा बन गया पहला पिलर, और इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, यू माइट बी अ परफेक्ट यूनानी डॉक्टर, मगर ये सारे अगर पिलर्स, जिसे हम रुकन कहते हैं, अगर ये रुकन मौजूद नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिशनर। Number 2 is wisdom. Very important ingredient. Hikmah. What is hikmah? Where is this hikmah gone? आज की दुनिया में आपको ये नजर आ रही है? मुझे थोड़ी कम नजर आ रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, common sense is not at all common these days. It has become uncommon. उसी तरीके से हिकमा भी गायब होती नजर आ रही है। अब नॉलेज जो या हिकमा जो है, उसको हम सिंपल सेंटेंसेस में 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 is the intellectual akal understanding of what is important. I repeat again, hikmah can be divided into 2 categories. First is the intellectual understanding of what is important. Second, the practical application of this knowledge. एक आपके पास नॉलेज होना जो आपकी अकल के साथ मैच कर रही है, दूसरा आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब ये दोनों को जब हम सही तरीके से करेंगे, दैट बिकम द विजडम। और ये चीज का इस्तेमाल करना और ये चीज को बैलेंस में रख के चलना सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो ईदर यूसेज ऑफ इंटेलेक्चुअल में कभी फेल हो जाते हैं, तो कभी एप्लीकेशन में फेल हो जाते हैं। लेकिन राइट विजडम जो डॉक्टर जेम्स डफी ने एक्सप्लेन किया है, वो यही कि ये दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। एंड कंपीटेंस, द थर्ड पिलर ही गेव वाज कंपीटेंस। व्हाट इज कंपीटेंस? यू नो, इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड जो है वो चेंज होते रहता है, ट्रीटमेंट्स मोडालिटी चेंज होती रहती है, नई नई बीमारियां आती रहती हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट। आपने एक बार अपना कॉलेज से पास, और उसके बाद आपने मुड़कर नहीं देखा कि अब नया चल क्या रहा है, दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। आपका स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एवरीडे अपग्रेड कर रहे हैं, आप उसको एवरीडे पॉलिश कर रहे हैं, आप उसको एवरीडे नई नई चीजें जो दुनिया में चल रही हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बीमारियों के लिहाज से, उसके बाद डिस्कवरीज, उसके बाद रिसर्च के लिहाज से आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो दैट कंपीटेंस स्किल लेवल हैज टू बी देयर विद यू। जस्ट 1 second, I'll quickly take some water sip. Excuse me, यहाँ पर एक्चुअली काफी ठंडी है, तो आई एम सफरिंग विद सम कोल्ड एंड फ्लू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। ओके, वेयर वर वी? कंपीटेंस। सो स्किल्स जो है वो हम लोगों को अपने अपग्रेड करते जाने पड़ेंगे। हम लोग एक नॉलेज को लेके वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर नहीं चलेंगे। एज आई टोल्ड यू, हमें अपनी प्रैक्टिस को अपग्रेड करना है, हमें अपने एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट्स को अपडेट करना है, हमें इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप वही प्रिस्क्रिप्शन लिखना और वो नहीं कर सकते। इट्स ऑल डिजिटल, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी दिस डेज, इट इज ऑल अबाउट मैचिंग द एरा। यानी आपको एरा जो चल रही है उसके हिसाब से अपने आप को उभारना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। यू कांट स्टे बिहाइंड। Fourth pillar that he gave was self-cultivation. What is self-cultivation? Self-cultivation is developing mind and capacities through your own efforts. Again, it is talking about आपके अपने personal development की। आप जो है, आप realize करें कि कौन से field में या कौन से area में आपकी कमजोरी है। As a practitioner, आपको वो quality बहुत काम आने वाली है। It could be anything. It could be language skill. It could be public speaking. It could be leadership skills.
It could be handling of the equipments and accessories. It could be anything. But you have to again invest on yourself. हम क्या करते हैं? पैसे बचाना 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 for the good days. Very good. Earnings हमारी ज़रूरतें हैं वो ख़त्म ही नहीं होती. What I would advise you is कुछ परसेंटेज रखें और अपने आप पर इन्वेस्ट करें. हम अब अपने आप पे क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? अपने कोर्सेज करें, अपनी ड्रेसिंग वार्डरोब को अपग्रेड करें. आप जो इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज यूज करते हैं उसके ऊपर आप पैसे लगाएं. दिस इज कॉल्ड सेल्फ इन्वेस्टमेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल्फ केयर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप सोच लें कि आप अगर एक फील्ड में है, यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू हैव योर फॉर्मल क्लोथ्स. आपको एक अपनी इमेज बनानी है. आप जो मोडालिटी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट नाउ I suppose you are all Unani doctors and other practitioners. And moreover, subhanallah, you are a Muslim. आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यूनानी मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ. This is your personality. This is you. You are every day when you get up, you are representing इतनी बड़ी बड़ी entities. तो आप अपने आप को मिरर में देखें. Am I good enough? Am I formal enough? Am I professional? अगर ये सब टिक नहीं हो रहा है ना, वर्क. बिकॉज अगर आप बोलेंगे कि नहीं घूमे घुमा के वही लोग नजर आ रहे हैं, वही कलीग्स नजर आ रहे हैं, वही चेहरे और कुछ बदला नहीं है, आई एम नॉट मोटिवेटेड. रॉन्ग. सेल्फ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड. आपको सेल्फ स्टार्टर बनना है, आपको रिप्रेजेंट करना है इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इतनी बड़ी बड़ी यानी एंटिटीज को. तो आप उसको गलत आप उसका प्रोजेक्शन नहीं कर सकते. यू हैव टू चेंज एंड अपग्रेड योरसेल्फ. यू हैव टू बी इन दैट डेकोरम. एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही निहायती फॉर्मल और बहुत एटिकेट के साथ आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. तो चाहे वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे आपका प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे आपकी होम प्रैक्टिस हो, व्हाटएवर इट मे बी, जब आप वो अपना कोट पहने, जब आप वो अपने एक कहते हैं ना रोल में दाखिल हो, यू शुड फील गुड एंड प्राउड अबाउट योरसेल्फ. उतनी हद तक जहां पर एरोगेंस ना आ जाए. मोतदिल. यू रिमेंबर द मॉडरेशन. तो आपको मॉडरेशन के साथ अपने आप को सेल्फ कल्टिवेट करना है. These points would sound very small to you maybe, या शायद least important, लेकिन believe me, the most important. अब ये 4 पिलर्स हो गए हमारे डॉक्टर जेम्स डफी के. अब इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं, जो कि अगेन इज कमिंग फ्रॉम माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसका मैं एवरी डे बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ. इंटेंशन. नियत. हमारी नियत सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारी इंटेंशन. व्हाट इज योर इंटेंशन फॉर डूइंग एनीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ? इसी पे हमारा अमल और हमारा अजर भी डिपेंड करता है. आपको अच्छी तरह से पता होगा द फेमस हदीस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, अल अमालु बिन्निया. एवरीबॉडी नोस, बट व्हाट इज इंटेंशन? अब इसमें इंटेंशन का क्या है? तो आप हर बार जब आप अपने रोल में आ रहे हैं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, थिंक अबाउट इट. व्हाट इज माय इंटेंशन टुडे? Yes, my intention is to please Allah subhanahu wa ta'ala, to serve the ummah, okay, to do and practice to the best of my ability. ये है मेरी इंटेंशन. और ये इंटेंशन मैं रोज करूंगी. पहले जब मैं पेशेंट को अटेंड करूं, उससे पहले मुझे अपनी नियत एस्टैब्लिश करनी है. I have to have a solid intention in my heart कि I am going to do this, and then I will seek protection. दुआ करूंगी कि कोई गलत काम ना हो, कोई गड़बड़ ना हो. I should do things in the best right possible way every single day for every single work. Now we are talking about practicing. तो उस हद तक के हमें अपनी इंटेंशन को क्लियर करना है, एस्टैब्लिश करना है. सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू बिलीव इन योर मोडालिटी. अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप जो भी मोडालिटी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, how much do you believe in that? How much do you believe in Unani medicines? How much do you believe in hijama therapy? अगर आपके अंदर खुद बिलीफ सिस्टम वीक है,
बिलीव मी वो प्रोजेक्ट होगा। बट इफ यू आर स्ट्रांग, आई नो यूनानी इज द बेस्ट, आई नो हिजामा इज द बेस्ट, तो वो कॉन्फिडेंस मेरी बात में, मेरे इलाज में, मेरी अप्रोच में नजर आएगा। लेकिन इफ आई डोंट बिलीव इन इट देन रॉन्ग। आपको उसमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रॉन्ग भरोसा डेवलप करना है। Whatever modality you are practicing, you have to believe in it. जब आप बिलीव करेंगे तभी जाकर आपके पेशेंट्स बिलीव करेंगे। अगर आप उसमें सॉलिड नहीं है, कोई फायदा नहीं। आई हैव कम अक्रॉस मेनी प्रैक्टिशनर जो कि सालों से एक मोडालिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसी बात आती है ना, दिल से नहीं, दिस विल नॉट वर्क हियर। ओके, देर आर सम डिजीजेस, देर आर सम एरियाज जहां पर आप फुल फ्लेजेड नहीं जा सकते, यू कैन नॉट परफॉर्म थियोरेटिकली 100%, बट इट कैन वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, इट कैन वर्क एज अ क्यूरेटिव, इट कैन वर्क एज अ प्रिवेंटेटिव। आपका बिलीफ जो है वो डामाडोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगेन हु इज द सुप्रीमो, सुप्रीम पावर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और हमें नहीं पता अल्लाह ताला ने कौन सी शिफा कौन से सेशन में कितनी लेवल की कितने पेशेंट को रखी है, हमें नहीं पता। वी विल डू आवर बेस्ट, लेकिन हमारा बिलीफ कभी कम नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट की जब मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग जो है कमर्शियल माइंडेड है ना, हमें रेंट निकालना है, ओवरहेड्स निकालने हैं, हमारा कंपटीशन चल रहा है, आई वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू बी नंबर 1, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा आदमी बड़ा ग्रीडी होता है। रिमेंबर, आदमी फॉरगेटफुल, आदमी ग्रीडी, आदमी बड़ा बेचैन और बेसब्रा। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह फरगी बस। तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा पेशेंट्स चाहिए। फिर हम ज्यादा पेशेंट आ गए तो हम क्या करते हैं, पूरा टाइम नहीं उसको जस्टिस दे रहे हैं। हाँ, आई नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, राइट, आधा देखा आधा नहीं देखा, खत्म, आने दो मीटर, आने दो। इसमें आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसमें आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो माय एडवाइस टू यू इज always think of the quality over quantity. For example, अगर आप दिन में 8 patients attend कर रहे हैं, but you are not able to do justice to them, reduce it to 6, reduce it to 4, but quality को कभी compromise नहीं करना। Because remember, आपने नियत की है, आपने एक अपने आप से एक बोलते ना अक़द, एक ओथ ली है, अल्लाह ताला is involved with you, he has given you this ilm, this power, इसका मिसयूज नहीं करना है। विच मीन्स आपको क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए डिलीवर करना है आपका बेस्ट। मैं आपको सेकंड सिनेरियो देती हूँ। एक आ गया आपके सामने कोई रिच पेशेंट, और एक दिखने में फिजिकली आउटवर्ड अपीयरेंस, और एक बेचारा कोई मिस्कीन लेबर सा। आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? इफ आई मे आस्क यू, क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी, will you have the same attitude for both? I don't think so. ये नहीं रहेगा। रिच के लिए हमारा एटीट्यूड अलग है, पुअर के लिए हमारा एटीट्यूड अलग है। रॉन्ग। यू आर अ प्रैक्टिशनर, यू आर अ हीलर, यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू बी न्यूट्रल। जो प्रोटोकॉल आपने एक रिच को दिया है वही प्रोटोकॉल आपको एक गरीब को भी देना है। बल्कि मेरे हिसाब से, इफ यू आस्क मी एज अ मुस्लिम, गरीब को ज्यादा देना है, क्योंकि ही इज डिप्राइव्ड ऑफ लॉट मेनी अदर थिंग्स। तो ये बात आप जहन में रख लें कि आपका न्यूट्रल स्टैंस होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी ऑन अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, और आपका जो ये प्रोटोकॉल है ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिफोर कोरोना हमारा एक प्रोटोकॉल है फॉर हिजामा के लिए, क्लेनलीनेस के लिहाज से आप बोलें या डिस्पोजिंग ऑफ द थिंग्स के हिसाब से बोलें। ट्रस्ट मी, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद हमारे प्रोटोकॉल चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज हम कोरोना के पहले भी वो प्रिकॉशन लेते थे और कोरोना के बाद भी वही चल रहा है। चेंजिंग किसकी आई है? जिन्होंने कोरोना के पहले वो प्रिकॉशन नहीं लिया था। You get my point? The thing that I'm trying to tell you is that you have to maintain a standard. आपको अपना स्टैंडर्ड जो है वो बनाकर ही चलना है। आपका जो डिसइंफेक्टेशन का एरिया है, आपका जो डिस्पोजिंग ऑफ का एरिया है, आपका जो यूसेजेस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज एंड थिंग्स एंड मेडिसिन्स एंड पेस्ट एंड माजून, जो आपकी चीजें हैं, वो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। और डेफिनेटली सोशल स्टेटस को लेकर और किसी के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर और किसी के माली हालत को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं।
यू एज अ न्यूट्रल पर्सन, आपका जो एक वो तरीकाकार है वो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा. सो प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट, प्लीज कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड स्वीट एंड कीप इट इन सच अ वे कि आप जो है वो चेंज नहीं कर रहे हो. आप अपने मामला जो है, अमीर हो या गरीब हो या जिस तरीके का भी किसी का स्टेटस है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो. कोई आकर आपसे कोई गलत काम या आपको प्रोवोक ना करे कि आप कोई गलत काम करें. आप जवाबदारी हो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, सेकंड अपनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंट्री को. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्ट करना. डोंट एक्ट लाउजी, डोंट एक्ट हीडलेस एंड केयरलेस. चलता है, एक बार कर लेते हैं, क्या होता है, सब देख रहे हैं, सब करते हैं. डोंट कॉम्प्रोमाइज. अपने उसूलों का सौदा कभी नहीं करना. यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रल स्टांस. यू हैव टू मेंटेन एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. और इसको इस तरीके से आपको लेकर चलना है. डॉक्टर अनस, Yes, ma'am. yeah, just give 10 minutes before ending, give me a shout out, huh? Okay. Okay. जब मैं क्वांटिटी की बात कर रही थी और जब मैं आपको कह रही थी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड रिस्क की हम बात करें कि हमें ओवरहेड्स कवर करना पड़ता है, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड काफी सारी मुश्किलात होती हैं, प्रैक्टिकल मुश्किलात होती हैं. लेकिन एक और एक याद दहानी करना चाहूंगी यहाँ पर. रिस्क इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. कोई किसी का रिस्क छीन नहीं सकता. और आपका रिस्क जो है ना, वो मौत की तरह आपका पीछा करेगा. चाहे कोई कुछ भी कर ले, दुनिया एक तरफ आप एक तरफ, लेकिन आपका जो रिस्क है ना, वो आप तक पहुंचेगा. इफ अल्लाह ताला हैज डिक्रीड अपॉन यू. तो प्लीज इस हैबत में भी नहीं रहना और इस गलतफहमी में भी नहीं रहना कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे नहीं मिलेगा, अगर मैंने ये किया तो मुझे मिलेगा, अगर मैंने उसकी टांग खींची तो मैं ऊपर हो जाऊंगा. रिस्क इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ही इज राज़िक. तो आपको ये छोटी छोटी और ये ओछी ओछी करने की कोई जरूरत नहीं है. यू मेंटेन योर काम. आप बहुत एक अच्छे फिजिशियन की तरह, एक अच्छे प्रैक्टिशनर की तरह अपनी दुआ करें. अनदर पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू इज दुआ. दुआ करें रेगुलरली कि अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा बढ़ाए, अल्लाह ताला आपके मरीजों को शिफा दे, बहुत ज्यादा शिफा दे, और अल्लाह ताला आपको एक स्ट्रेट पाथ पे रखे. अगेन आई विल गिव यू माय एग्जांपल व्हाट आई डू. अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग उम्रा आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ माय पेशेंट्स जो कि बहुत क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे होते थे. मैं उनकी बाकायदा लिस्ट लेकर जाती थी वहां पर और उनके लिए दुआ करती थी उम्रा में. दुआ में बहुत पावर है. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दुआ. तो आप हर रोज जब आप अपने आप को 0 मीटर कर रहे हैं ना, जब आप अपना बिलीफ का पिलर डाल रहे हैं ना अपने सिस्टम में, तब आप दुआ भी करेंगे, बहुत ज्यादा दुआ करेंगे अपने लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, एक अपने अंदर एक सकीनत और स्टेट ऑफ मुतमईना लाने के लिए. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड खुद का, वी एज अ प्रैक्टिशनर इज लाइक दिस विद ऑल द स्ट्रेस एंड टेंशन. जब आपका खुद अंदर, कहते हैं ना, यू कैन ओनली गिव व्हाट इज इनसाइड यू. जब आपके अंदर खुद वो कड़वाहट और वो हैबत भरी पड़ी होगी तो आप स्वीटनेस कैसे दे सकते हैं. तो अपने अंदर ना वो स्वीटनेस लाने की कोशिश करें, वो अपने अंदर एक काम स्टेट ऑफ माइंड लाने की कोशिश करें. क्योंकि जब एक बंदा आपके साथ डिस्कस कर रहा है मैं अपनी जेस्चर से परेशान, मेरी हलचल दिख रही है, what I am communicating to the other person or giving that wave is negative. बॉन्ड कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है और मैं सामने वाले के अंदर वो पॉजिटिविटी पैदा कर नहीं सकती. हमें हमारे पेशेंट्स के अंदर होप इंस्टिल करनी, उम्मीद, पॉजिटिविटी इंस्टिल करनी है. हत्ता कि बंदा लास्ट स्टेज में भी है तो भी हमें नेगेटिविटी नहीं और झूठे वादे नहीं. मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठे वादे करेंगे, क्योंकि मौत और जिंदगी का वक्त तो अल्लाह को पता है. और कई बार हमने देखा है, अभी आजकल तो बहुत आम है कि हेल्दी लोग ऐसे सडनली दे आर गॉन, एंड समटाइम्स समबडी जो कि बहुत लास्ट स्टेज पर है, 4th स्टेज पर ऑफ कैंसर है, लेकिन वो सालों साल रह रहे हैं. किडनी खराब है, सालों साल रह रहे हैं. ज़ईफ है, सालों साल रह रहे हैं. तो हमें नहीं पता, हु आर वी टू डिसाइड. आपके बस कुछ ही दिन बाकी है.
देखें वो बंदे को भी पता होगा कि वो कौन से स्टेज पर है, लेकिन आपकी वो एक सेंटेंस विल किल दैट पर्सन, विल शैटर दैट पर्सन। डोंट शैटर एनीबॉडी। आप उसको बर्बाद मेंटली और इमोशनली ना करें, आप उसके अंदर होप दीजिए, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी दीजिए। और हमारे सुन्नत में बेहतरीन कलिमात है, उसका इस्तेमाल करिए। ला बस्ताहुरा इंशाअल्लाह आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आप हिम्मत करें, आपको अजर मिल रहा है। यू कैन यूज ऑल दैट, यू कैन यूज योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर इस्लामिक बुक्स, योर रियल नॉलेज आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है आपके हाथ में। तो अपने कलिमात जो हैं उसको पॉजिटिव रखना है और हमेशा होप इंस्टिल करनी है। एंड यू हैव टू बिलीव इन द मोडालिटी, टू बिलीव इन अल्लाह, यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम, उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर चलना है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वुड से कि इस पर थोड़ा गौर फिक्र करना जरूरी है। एंड टू एंड एवरीथिंग आई वुड से कि जो एक अच्छा इंसान है ना, नेचुरली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर भी नहीं हो सकता। अगेन रिपीट, जो एक अंदर से अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छी रूह नहीं है, वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर भी नहीं हो सकता। तो प्लीज कोशिश ये करें कि आप एक अच्छा इंसान बने। सबसे फर्स्ट आपके अंदर वो पॉजिटिव क्वालिटीज अपने में डेवलप करें। नहीं है, कोशिश की जा सकती है, ट्रेनिंग ली जा सकती है, दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिशनर होने के लिए आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। तो डेवलप दैट एम्पैथी, दैट इंटीग्रिटी इन यू। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी थेरेपी, सारी नॉलेज आप किस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं, और उसके रिजल्ट्स किस तरीके से आपको इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मिलते हैं। बट अगेन, नेवर टेक द क्रेडिट ऑन योरसेल्फ, प्लेस इट ऑल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजीब किस्म की सकीनत और एक स्टेट ऑफ मुतमईना इंशाल्लाह डेवलप होगी। And this is where I end. I think if you have any questions, we will take it up because I'm sure बहुत सारे questions and सवालात आपके जहन में अभी आ रहे होंगे। Brother Anas, can we take up some questions now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have time. You direct, huh? Who is raising the hand, please? Dr. Amna Hind. Yes, please. Amna Hind. Next person, Doctor- if she is unable to. Dr. Irshad Faruqi. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग में एक बीमारी ये भी है मैडम, हम लोग थोड़ा सा सेल्फ हो जाते हैं और हमारी जो सोशल एक्टिविटीज है जो सिर्फ हम डॉक्टर्स के बीच में रह जाती है, तो इसका जी। किस तरह से इलाज किया जाए? जी, हमारी इसका मतलब मैंने जो सोशल एक्टिविटी सिर्फ डॉक्टर के बीच में रह जाती है, डॉक्टर्स के लेक्चर्स अटेंड करें, डॉक्टर के सेमिनार अटेंड करना, फिर डॉक्टर के इवन जो कभी किसकी तदफीन का सिलसिला, डॉक्टर के अगर तदफीन रहेगी या डॉक्टर के रिलेटेड तदफीन रहेगी तो हम उसमें हाजिर होंगे, और अतराफ में कोई रिलेटिव्स की तदफीन रहेगी तो हम अपना कुछ बहाना तलाश कर लेंगे, पेशेंट है, मरीज है, तो दूर किया जाए। यस ब्रदर, वेरी गुड यू हैव रेज्ड। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, जब मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कल्टीवेशन का ये पॉइंट है। यानी कि हम लोग बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हम लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से डिवाइड करना है। आप देख लें, मैं मोटा मोटा आपको समझा रही हूँ। सिर्फ एक हिस्सा आपने अपनी इबादत को देना, विच इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू, आपके ऊपर फर्ज है, आपकी इबादत आप पे फर्ज है, दैट इज वन थिंग। तो आपने पहले अल्लाह का हक अदा किया। सेकंड, आपके ऊपर जो वाजिब हो जाता है, आपकी फैमिली में आ जाते हैं आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ओके, तो वो एक हिस्सा आपको देना है। तीसरा हिस्सा आपकी अपनी बॉडी, अपनी अज्जा को आपको आराम देना है। तो ये 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। ये जो सेकंड वाला जो हिस्सा है ना, फैमिली एंड सोशल, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है कि इसके ऊपर आपकी पकड़ है। लेकिन जो नुक्ता मैंने आपको बताया था ना कि हम बहुत कमर्शियल माइंडेड है, तो हमारा दिल क्या करता है, सुबह स्टॉप करें, शाम को हम अपनी प्रैक्टिस करें, और भी कोई बीच में टाइम मिलता है तो कर लें। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही खुद मेंशन किया हुआ है कि इंसान को अगर एक उहद पहाड़ मिल जाएगा गोल्ड का, तो उसकी चाहत होगी कि वो इसमें बरकत नहीं आएगी, इसमें आपकी डिटेरियोरेट होगी है, और आपके सोशल रिलेशन खत्म हो जाएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल को आपको टाइम देना है, आपको आपकी फैमिली को आपको टाइम देना है। अगर आप सिर्फ काम ही काम करेंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अने टेरिसा स्ट्रीट रेजिडेंट इस नाम से फीड है। जी, गो अहेड। यस प्लीज, रेज योर क्वेश्चन। डॉक्टर कहकशा अली। डॉक्टर कहकशा, अनम्यूट करिए डॉक्टर कहकशा प्लीज। टेक अनदर क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी जी, बोलिए डॉक्टर कहकशा। मैम, आपने कहा था कि कोर्सेज भी हमें करने चाहिए, लेकिन हम जब पास आउट होते हैं फ्रॉम यूनानी तो कॉलेजेस में तो हमको इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तभी भी हमें अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारे स्टेट में या हमारे रीजन में हम कहाँ से कोर्सेज करें। तो उसके लिए लाइक कुछ हेल्प हमें सीनियर से या कहीं से मिल सके तो प्लीज हेल्प। मैं आई स्टे इन मुंबई मैम, मुझे छोटे छोटे Yes, कोर्सेज करने हैं बट आई एम नॉट एबल टू डू बिकॉज आई एम न्यू absolutely. टू दिस। That's a very good question. आप जो है डॉक्टर अलाउद्दीन या डॉक्टर अनस के साथ आप कनेक्ट हो सकती हैं। दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गाइड यू कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माय एंड इज कि अपनी आईज एंड ब्रेन को ओपन रखें। एक हिस्सा अपने टाइम का जो है ना R&D में डालें, विच इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप देखें कि कौन सी इंस्टीट्यूट आपके अराउंड इन एंड अराउंड है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या है क्या नहीं है, उसका जायजा लेते रहें और कनेक्ट विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्ट विद तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड। और आपको लाजमी अपने आप को अपग्रेड करते रहना, ये आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अपने आप को कैसे निखारना है, कितना अमाउंट आपको अपने पर स्पेंड करना है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके मैम। ये नंबर नोट कर लीजिएगा जो ग्रुप में है, 9352227765। नेक्स्ट डॉक्टर अफशा बेगम। यस डॉक्टर अफशा। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर अफशा बोलें। जी मैम, मैं भी कुवैत से हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हेलो मैम, आप कुवैत से हैं? आप ना मेरा नंबर ले लीजिए। हेलो। जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर ले एंड डॉक्टर अनस के पास मेरा डिटेल है, वो अभी चाहे ही कैन पुट माय नंबर, तो आप वो नंबर ले लीजिए। ठीक है, विल बी इन टच इंशाअल्लाह ताला। साथ में ओके मैम, साथ में। नो मोर क्वेश्चंस। डॉक्टर मजहरुन्निसा बेगम। यहाँ से क्यों आ रहे हैं सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैडम, आपने जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। आई थिंक अगर हमारा हर डॉक्टर इसको अडहेयर करेगा तो ही विल सक्सीड इन हिज लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और इससे अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वाजमाइन इंशाअल्लाह ताला। मैडम एक्चुअली में आपने सबको आईना दिखा दिया है, सब डॉक्टर्स को और बिल्कुल आपने टच टू टच पॉइंट्स टच किया है, एकदम आईना दिखा दिया आपने सब डॉक्टर्स को। बहुत ही अच्छे, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लेक्चर था एकदम। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। खोलिए कि हम कहाँ हमारी कमियां हैं ताकि हम उसको फिर से दोहरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें, जब डॉक्टर अनस ने अप्रोच किया मुझे, मैंने कहा माशाल्लाह आप लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड सुभान अल्लाह, ये जो डॉक्टर अलाउद्दीन की जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो आप लोगों को टाइम दर टाइम अपडेट करती रहती है। मैंने कहा आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, उसमें मैं अपने तरफ से क्या ऐड करूँ। लेकिन जब मैंने इस पर गौर फिक्र की, मैंने कहा नहीं, एक नुक्ता ज़रूर है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इस पॉइंट पर बात नहीं करता। लोग हमेशा कहते हैं ना, सामने 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 देख रहे होते हैं, अपना आईना कोई, कहते हैं ना, अपना चश्मा कोई साफ नहीं करता। तो मैंने सोचा इस पॉइंट के ऊपर की जाए, काम आए और हम लोगों को अलग से हिदायत दे कि हम इस पे अमल कर सकें। आमीन। डॉक्टर साजिद खान। डॉक्टर साजिद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
मेरा क्वेश्चन ये था रिगार्डिंग हिजामा के मैडम, जहाँ जैसा चेहरे पे जो अपन हिजामा करते हैं तो जहाँ पिंपल्स या फिर पस्ट्यूल्स रहते हैं तो वहां पर उस पर कर सकते हैं क्या? या जहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बहुत से लोगों के नाक पर इधर उधर? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन डॉक्टर साजिद आप वापस से वही वाला सवाल कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने हमेशा कहा था कि विदाउट हिस्ट्री, विदाउट द प्रॉपर असेसमेंट कोई भी चीज को हाँ या ना कहना बहुत मुश्किल है। ये उसी तरीके की बात होती है कि कोई अगर इस्लामी मामला पूछे कि क्या ये हराम है या हलाल है, हम फतवा नहीं दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस पूरी की पूरी सिचुएशन नहीं हमारे सामने आई जाए। टू आंसर योर क्वेश्चन, इफ द सिचुएशन इज आइडियल, यस फेशियल हिजामा, आई डू फेशियल हिजामा। मैं बहुत तकरीबन 9 से 12 पॉइंट्स तक की भी लगा चुकी हूँ फेस एंड पोस्ट्यूल्स पर या एक्ने पर हम लगा सकते हैं। लेकिन अगेन प्रैक्टिशनर कौन है, उसके कट्स कितने फाइन है, अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एज क्या है पेशेंट की, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोडालिटी से उसको फायदा होने के बजाय डबल नुकसान हो जाए। इसीलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। दैट्स आई नेवर यानी मैं कभी भी केस स्टडीज ड्यूरिंग लेक्चर में नहीं डिस्कस करती, बिकॉज ये बहुत डीप सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको पूरी हिस्ट्री पहले देनी होती है, उसके बाद ही हम इसको बता सकते हैं ये सही है या गलत है। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस फेस पे हम करते हैं। सारे डेलिकेट एरियाज जो हैं अगर वो अफेक्टेड है तो हमें उसको ट्रीट करना है डेफिनेटली। तो देयर विल बी अ टाइम जब एक सेशन में आप सीधा मेन टारगेट ऑर्गन पर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं अपने प्रैक्टिशनर कोई बात जी बताएं। हाँ, अस्सलाम मैम, आपके लास्ट लेक्चर में हमने सुना था आप एबनॉर्मल किड्स को भी हिजामा के थ्रू ट्रीट करती हैं माशाल्लाह, और आज का आपका लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। तो हम लोग हिजामा में जस्ट बेसिक जीरो नॉलेज रखते हैं, लाइक वेयर टू डू, व्हेन टू डू एंड दैट्स इट। मैम जैसा आपके पास कंप्लीट नॉलेज है हिजामा का, वो ऐसा हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं? अगर आप गाइड कर दे तो प्लीज। this is a very common question I'm being faced and asked, and I'll tell you one thing sister, कोई भी एक इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक किताब जस्टिस नहीं करेगी। इट इज गोइंग टू बी 360 डिग्री नॉलेज। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं ना कुवैत ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व हूँ एंड आई एम दी प्रैक्टिकल ट्रेनर, यानी जो प्रैक्टिकल्स होती है ना कट्स वाली, वो वाली ट्रेनर हूँ मैं। हमारे पास यानी वर्ल्ड ओवर से स्टूडेंट्स आए होते हैं, रेसिडेंशियल कोर्स है, 6 कोर्स होता है, बट कुवैत एक ऐसी कंट्री है जो कि अलाउ नहीं करती। इट्स नॉट लाइक दुबई, तो मैं आप लोगों को पर्सनली इनवाइट नहीं कर पाती हूँ, यहाँ पर मेरी थोड़ी कमी है। लेकिन व्हाट आई ऑनलाइन पे मैं ब्रीडिंग कोर्सेज ऑफर करती हूँ। आई गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर जो ऑलरेडी हिजामा ट्रेनर प्रैक्टिशनर है तो वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया पे मेरे पास आते हैं और हम उनको फिर 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके अंदर मैं रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, फेशियल ब्यूटी कॉस्मेटिक रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर स्पेशल नीड्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं, तो उसका एक सेपरेट मैंने फील्ड बनाई हुई है। इंशाल्लाह आप मेरा नंबर ले लीजिए और फिर तो कोई भी इंटरेस्टेड होगा, आई रिक्वेस्ट ब्रदर अनस कि वो शेयर कर ले मेरा पर्सनल नंबर, या हेल्थ वेब में मैं मेरा खुद कार्ड जो है वो पोस्ट कर दूंगी इंशाल्लाह, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन जस्ट मैसेज मी, हाँ मैसेज कर दीजिए कि आप ये ग्रुप से हैं, तो आई विल हैव एन आइडिया कि आप ये हेल्थ वेव के ग्रुप की हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दे दूंगी, जहाँ कहीं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना है तो वहाँ कनेक्ट कर दूंगी, या अगर मेरे आई एम एबल एंड पॉसिबल आई कैन ऑलवेज हेल्प यू। इंशाल्लाह वी विल वर्क इट आउट, नो वरीज। वैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह बुलाने के लिए इंडिया में, तो इंशाल्लाह कॉल करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बेहतरीन हो जाएगा डॉक्टर अनस, सीरियसली आपसे डॉक्टर अलाउद्दीन से मिलके वहां पर एक 3 दिन का 4 दिन का प्रॉपर कोर्स किया जाए एंड यू गाइस कैन सर्टिफाई दैट, एंड जितना भी मेरे पास मेरी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस केस स्टडीज है आई कैन एम्प्टी इट ऑल। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस एक दिक्कत जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि बेबी, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाता है, इंशाल्लाह प्लान करूंगी इंडिया का ट्रिप। ओके मैम। चलते चलते आप लोगों को तारुफ ये करा दें कि जो बच्चों ने अभी क्वेश्चन किया था कि कोई कोर्स हो रहा है या नहीं, या कोर्स से रिलेटेड हम लोगों को कोई रहनुमाई नहीं मिल पाती कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, या कोई सीनियर्स या हमारे बैचमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। आज मैं आपको ये बता दूं, जो हमने कोर्स किया है BUMS, ये 4 वर्ड्स 4 वर्ड्स BUMS,
खाली जो ये कोर्स किया है, अगर ये कोर्स हमने जिंदा कर दिया तो मुंबई में बैठकर बच्चों पूरे वर्ल्ड का नजारा आप देखेंगे अगर आपने इसको जिंदा कर दिया। और ये 4 चीजें सौदा सफरा बलगम खून के ऊपर ये एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह हकीम केटी अजमल सर की रहनुमाई में काम कर रही है। बच्चों इस 4 चीजों को जिंदा करने के लिए आप याद रखिएगा, इस एकेडमी से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आप 5 स्टार की तरह फैसिलिटीज देंगे अपनी क्लिनिक से। आज तक किसी ने टूर नहीं कराया, लेकिन इस एकेडमी ने यूनानी टूर कराकर पूरे हिंदुस्तान में विद फैमिली ये साबित कर दिया है कि आपके अंदर क्रिएशन, डायनेमिसिटी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर हमारा दुबई में जा रहा है 2023 में। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिएशन कब आएगा? ये दुबई का टूर हमारा इंशाल्लाह 2023 दिसंबर में पॉसिबल है। लेकिन बच्चों जो हमारे पास मौजूद है एक डिग्री, उस डिग्री के साथ अभी हमने खिलवाड़ कर रखा है। उस डिग्री के साथ अगर हमने खिलवाड़ करना बंद कर दिया तो याद रखिएगा आप वहीं से एक